कैंडी क्रश सागा एक ऐसा गेम जिसे ऑलमोस्ट सभी ने खेला होगा। यह एक ऐसा टाइम था जब लगभग हर मोबाइल में यह गेम हुआ करता था। बट सरप्राइजिंगली इस गेम को बनाने वाला लड़का एक मिडिल क्लास फैमिली से था, जिसका पूरा समय तंगहाली में निकला। उसके पास ज्यादा सुविधाएं नहीं थी। उसने और उसके माता पिता ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि वह एक दिन इतनी बड़ी कंपनी का मालिक बनेगा। कहानी की शुरुआत होती है 1967 में। इटली की कैपिटल रोम में जन्म होता है एक लड़के का, रिकार्डो ज़कुनी। ज़कुनी शुरुआत से ही पढ़ने में काफी अच्छे थे। जब सभी बच्चे खेलकूद में लगे रहते थे तब वह कहीं खोए रहते थे। जब एक बार ज़कुनी अपने पिता के साथ 5 स्टार होटल के बाहर से निकल रहे थे, तब ज़कुनी ने उस होटल में खाना खाने की जिद की, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। लेकिन ज़कुनी बार बार जिद करते रहे। तब उसके पिता ने कहा उस होटल में सिर्फ बड़े बड़े बिजनेसमैन ही जा सकते हैं। तब वह पहला पल था जब ज़कुनी ने अपने मन में बिजनेसमैन बनने के बारे में सोचा। तब से उनके मन में हमेशा से कुछ बड़ा करने का थॉट चलता रहता। समय निकलता गया और वे बड़े होते गए, पर उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। और मिडिल क्लास फैमिली से होने के कारण उनके पास में ज़्यादा ऑप्शन भी नहीं थे। उनके फादर एक डॉक्टर और मदर एक हाउसवाइफ थी। उनके फादर चाहते थे कि वह भी एक डॉक्टर बने। ज़कुनी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तब तक ना ही उनको अपना गोल क्लियर था, इसलिए उन्होंने डॉक्टर बनने के लिए हाँ कर दी। पर कुछ ही दिनों में उन्हें समझ में आया कि वह इस काम के लिए नहीं बने हैं और उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई छोड़ दी। उनके माता पिता काफ़ी नाराज़ हुए, पर उनके समझाने के बाद उन्होंने ज़कुनी का सपोर्ट किया। फिर ज़कुनी ने रोम में लुइस यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया, जहां से उन्होंने 1993 में इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन की डिग्री हासिल की। आज भी उन्हें पिता की कही हुई बात याद थी कि 5 स्टार होटल में सिर्फ बिजनेसमैन ही खाना खाने जाते हैं। इसलिए यूनिवर्सिटी से पास आउट होने के बाद उन्होंने एज अ कंसल्टेंट काम करना स्टार्ट किया। लेकिन पैसों की तंगी होने के कारण जल्द ही उन्होंने जॉब सर्च करना स्टार्ट कर दिया। उन्हें एक कंपनी में एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम करने का मौका मिला, जहां उन्होंने 6 साल तक काम किया। और फिर 1999 में मार्केट में पहली बार वेबसाइट यानी .com का बूम आया। तब उन्होंने एक ऑनलाइन मैसेजिंग स्टार्टअप स्प्रे को ज्वाइन कर लिया। यहाँ उन्होंने 2 साल तक काम किया और बहुत कुछ नया सीखा। वहाँ काम करते करते अब उन्हें समझ में आने लगा था कि आखिर उन्हें जिंदगी में क्या करना है। तभी उन्हें यूके की एक कंपनी बेंचमार्क कैपिटल से लंदन आने का ऑफर मिला, जहां उन्हें एक प्रोग्राम स्टार्ट करना था, एंटरप्रेन्योर इन रेजिडेंस, जिसमें उन्हें न्यू बिजनेस आइडिया को जनरेट करना था। तब उन्होंने स्प्रे कंपनी को छोड़ा और पहुंच गए लंदन अपने न्यू 50 बिजनेस आइडियाज के साथ। इसमें से एक आइडिया था ऑनलाइन डेटिंग का, जो कंपनी को बहुत पसंद आया। तब उन्होंने एक एग्जिस्टिंग कंपनी यू डेट को इन्वेस्टमेंट का ऑफर दिया, लेकिन उस कंपनी ने ऑफर को रिफ्यूज कर दिया। और साथ ही ज़कुनी को यूडेट ज्वाइन करने का ऑफर भी दिया। इसे उन्होंने एक्सेप्ट भी कर लिया, लेकिन कुछ ही मंथ्स के बाद यूडेट कंपनी किसी और को बेच दी गई। इतना सब कुछ होने के बाद एंड में उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का बिजनेस करेंगे। और फिर मार्च 2003 में उनके पास जितनी भी सेविंग थी वो सभी इन्वेस्ट करके उन्होंने और उनके फ्रेंड सेबेस्टियन नटसन ने एक स्टार्टअप गेमिंग कंपनी की शुरुआत की, जिसका नाम रखा गया मिडास प्लेयर। कंपनी स्टार्ट करने के कुछ ही मंथ्स बाद उन्हें और फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। तब उन्होंने उनके फ्लैट और अदर प्रॉपर्टीज को भी बेच दिया और वो खुद एक फ्रेंड के घर पर गेस्ट रूम में रहने लगे। लेकिन इससे भी कुछ होने वाला नहीं था, क्योंकि फंड्स अभी भी कम हो रहे थे। उन्हें अभी भी और फंड्स की रिक्वायरमेंट थी। तब उन्होंने अपनी कंपनी के लिए एक इन्वेस्टर सर्च करना स्टार्ट किया। 3 महीने तक सर्च करने के बाद और काफी कंपनीज से ऑफर रिजेक्ट होने के बाद उन्हें समझ में आ गया था कि कोई इन्वेस्टर उनके साथ जुड़ना नहीं चाहता। तब उन्होंने उनकी पुरानी कंपनी यू डेट के बॉस मेल मॉरिस से इन्वेस्टमेंट के लिए बात की और वे राजी भी हो गए। तब दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन यह खुशी ज्यादा समय की नहीं थी, क्योंकि मेल मॉरिस ने फोन पर तो हाँ कर दी थी, पर अभी तक डील के पेपर साइन नहीं हुए थे। जैसे जैसे दिन निकल रहे थे परेशानियां बढ़ती ही जा रही थी और उधर मेल मॉरिस की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा था। अब उनके पास में उनके स्टाफ को सैलरी देने तक के भी पैसे नहीं बचे थे। और आखिरकार क्रिसमस से एक दिन पहले उन्होंने कंपनी को बंद करने का डिसीजन लिया। वो एक ऐसी बोट में सवार थे अब जिसको रास्ता दिखाना पॉसिबल नहीं था। उनकी पूरी लाइफ के कमाए हुए सारे पैसे लगभग 0 हो गए थे
और वे भारी कर्जे में थे। उन्होंने इटली लौटने का मन बना लिया था, इसलिए उन्होंने अगले दिन की फ्लाइट की टिकट भी बुक करा ली। उस दिन शाम को ज़कुनी और उनके फ्रेंड नटसन ऑफिस में बैठे थे और आगे क्या करना है इसकी प्लानिंग कर रहे थे। तभी उन्हें फैक्स मशीन पर एक फैक्स रिसीव होता है। जब वो उस पेपर को देखते हैं तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। यह फैक्स था मेल मॉरिस का, जिन्होंने डील को साइन कर दिया था और यहाँ से शुरू हुआ उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट। अब धीरे धीरे उनकी कंपनी ने ग्रो करना स्टार्ट किया और उन्होंने उनकी कंपनी का नाम चेंज कर रखा king.com। कंपनी ने काफी सारे गेम्स बनाए पर कोई भी बड़ी सक्सेस उनके हाथ नहीं लग पा रही थी। फिर 2009 में फेसबुक लॉन्च हुआ। उसके बाद उनकी सेल्स इंक्रीज होना शुरू हुई। फिर 2011 में उन्होंने एक गेम लॉन्च किया बबल सागा, जो काफी हिट हुआ। इस गेम से उनकी साइट पर 1 मिलियन डेली एक्टिव यूजर्स बढ़ गए। सभी बहुत खुश थे। जब इस सक्सेस की बधाई देने के लिए उनके दोस्त और किंग के को फाउंडर नटसन उनके पास गए तो वह ज़कुनी को देखकर हैरान रह गए। ज़कुनी बहुत परेशान और टेंस थे। नटसन कुछ भी नहीं समझ पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या। तब नटसन के पूछने पर उन्होंने बताया कि वह इस सक्सेस को सक्सेस नहीं मानते, उन्हें कुछ बड़ा करना है। उन्होंने नटसन को बोला कि वह एक ऐसा गेम डिजाइन करे जिसमें किन्हीं 3 चीजों को मैच करना हो और वह चीजें बहुत ही कॉमन होनी चाहिए ताकि लोग इससे कनेक्ट कर सकें। उन्होंने कहा कि यदि ऐसा गेम हम बना लें तो हम वन ऑफ द टॉप मोस्ट गेमिंग कंपनी बन सकते हैं। फिर नटसन दिन रात सोचा करते कि आखिर ऐसा क्या बनाया जाए। एक दिन नटसन बाथटब में नहा रहे थे और तभी उनकी नजर एक कैंडी पर गई और बस वहां से उन्हें आइडिया आया कैंडी क्रश सागा बनाने का। क्योंकि कैंडी एक बहुत ही कॉमन चीज थी जो हर उम्र का व्यक्ति खाता था। और फिर 2012 के स्टार्टिंग में कैंडी क्रश सागा वेब पर लॉन्च किया गया। फिर अप्रैल 2012 में इसे FB पर भी लॉन्च कर दिया गया और नवंबर 2012 में मोबाइल पर खेलने के लिए भी इसे लॉन्च किया गया। मोबाइल पर इस गेम के लॉन्च होते ही यह रॉकेट की तरह चला। फर्स्ट ईयर में कैंडी क्रश सागा के फेसबुक, एंड्रॉइड और iOS पर $500 मिलियन से भी ज्यादा डाउनलोड थे। कंपनी ने ऐप परचेस के थ्रू $6 लाख से भी ज्यादा एक ही दिन में कमा लिए, जिसके कारण कंपनी ने 1 साल का अपना टारगेट को एक ही महीने में अचीव कर लिया। 26 मार्च 2014 को किंग ने अपना IPO लॉन्च किया, जिसमें एक शेयर का प्राइस $22.50 रखा गया। पर लॉन्च होते ही शेयर पहले दिन 15% डाउन हो गया और $19 पर बंद हुआ। सभी इन्वेस्टर्स की नजरें ज़कुनी पर थी। सभी की आंखें उनसे प्रश्न पूछ रही थी, लेकिन धीरे धीरे मार्केट में शेयर वापस स्टेबल होता गया और 3 नवंबर 2015 को एक गेमिंग कंपनी एक्टिविशन ब्लिज़ार्ड ने किंग के शेयर्स को $5.9 बिलियन में एक्वायर कर लिया। अब किंग कंपनी एक्टिविशन ब्लिज़ार्ड कंपनी से जुड़ गई थी, जो अपने आप में पहले ही एक बहुत बड़ा नाम है। कैंडी क्रश गेम 4 बिलियन डाउनलोड्स के साथ 7 इयर्स तक ऐप स्टोर में टॉप 10 गेम्स में रहा। उसके बाद कैंडी क्रश सोडा, जेली और फैंस भी लॉन्च किए गए। 2018 में अकेले कैंडी क्रश सागा से कंपनी का डेली का रेवेन्यू $4.2 मिलियन था, यानी लगभग 34 करोड़ रुपए डेली। और यदि इसके लॉन्च से लेकर अभी तक लाइफ टाइम रेवेन्यू की बात करें तो यह लगभग 20 बिलियन यानी 2000 करोड़ रुपए है। 2003 में 6 लोगों के साथ एक छोटे से ऑफिस में शुरू हुई कंपनी वर्ल्ड की टॉप 10 गेमिंग कंपनीज में शुमार हुई। अगर आपके पास भी पैशन है, अगर आपके पास भी डिजायर है, तो लाइफ में एकमात्र रिस्क यही है कि आप इसे आगे फॉलो नहीं करते। मिडिल क्लास टू मिलियनर सीरीज का यह सेकंड वीडियो था। अभी इस सीरीज में और भी कई वीडियो हैं। यदि आप पहले वाला वीडियो देखना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड में आपको एक लिंक मिलेगा, और यदि आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।